देख लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में कहां पर एक्शन है और पूरी डिटेल्स के साथ वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। वरुण बेवरेजेस हम देख रहे हैं ये लिस्ट में शामिल है। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी नजर आ रही है ये स्टॉक में। इनफैक्ट पिछले 3 सत्र में करीब 12% से अधिक बढ़ा है ये स्टॉक। इसके अलावा अडानी विल्मर भी फोकस में है, टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। 8 दिन स्टॉक लोअर सर्किट में था, मगर आज स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है। ऑयल इंडिया पर भी हम फोकस करते हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सीजी पावर की बात करते हैं तो कल की हल्की सी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। तो दीपक नाइट्राइट फोकस में है। हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार ये स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही है। इनफैक्ट दिसंबर 23 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है दीपक नाइट्राइट के लिए। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल की शानदार तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज मुनाफा वसूली हुई है। आज करीब 3% से अधिक टूटा है ये स्टॉक। TTML हाल ही में कंपनी के नतीजे आए थे और हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट स्टॉक में आज गिरावट नजर आ रही है। दिसंबर 23 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है TTML के लिए। आज दिन के लोएस्ट लेवल पर शायद कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। न्यू इंडिया एश्योरेंस भी कल 3% तक बढ़ा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं 2% से अधिक, करीब 3% की गिरावट ये स्टॉक में देखने मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स भी फोकस में है। हमने देखा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भारी गिरावट नजर आ रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स और नेशनल फर्टिलाइजर्स जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने भारी गिरावट देखी है आज के सत्र में। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी मजबूती नजर आ रही है ओवरऑल वीक मार्केट में। एस्ट्रा माइक्रोवेव, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, HAL और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। राइट, तो वामाक्षी हमें मिडकैप में बजिंग और साथ ही कौन से मुलाकात से वो बता रही है, साथ ही थीम्स भी बता रही है। वामाक्षी जुड़े रहे हैं हमारे साथ, हम आपको खबरों वाले शेयर्स भी पूछेंगे मिडकैप में। लेकिन इस वक्त एक बार मिडकैप में मेगा एक्शन कहां पर है वो भी आपको दिखा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 विंडोज आ जाएंगी, 3 स्टॉक्स है स्क्रीन पर। मोल्टेक पैकेजिंग, वरुण बेवरेजेस और साथ ही बालाजी अमाइंस। इन पर नजर रखें क्योंकि ये है मिडकैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। मोल्टेक पैकेजिंग, नतीजे कंपनी के खराब रहे और उसका एक इम्पैक्ट जो कि स्टॉक में हम देख रहे हैं। कंपनी की आय और मुनाफे में 15-16% की गिरावट नजर आ चुकी है। वरुण बेवरेजेस आज सुबह से हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रही हैं और यहाँ पर क्लियरली स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ। बुफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के बाद हम देख रहे हैं शेयर में करीब 6% की बढ़त है। यहाँ खरीदारी की राय दी गई है और इस रिपोर्ट का मानना है कि 1530 तक के टारगेट्स भी वरुण बेवरेजेस में नजर आ सकते हैं। और अंत में बालाजी अमाइंस, खराब नतीजे हैं कंपनी के और इसी के चलते स्टॉक जो है 4% फिसला है। कामकाजी या मुनाफे की अगर बात करें या प्रॉफिट की अगर बात करें, दोनों या हर लिहाज से नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव इस वक्त देखने को मिलेंगे। आइए क्विकली वामाक्षी से एक बार 2 और शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में हैं, वो भी जान लेते हैं। उसके बाद मानस की तरफ बढ़ेंगे। वामाक्षी, खबरें बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम डिलीवरी के साथ। ये स्टॉक आज फोकस में है क्योंकि डिलीवरी ने ई समुदाय के साथ करार किया है। आपको याद ही होगा कि डिलीवरी और ई समुदाय ONDC के नेटवर्क पार्टनर्स हैं और ये पार्टनरशिप के द्वारा वो रूरल बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए एनेबल करेंगे और इससे रूरल बिजनेसेस का काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं डिलीवरी फोकस में है। हम देख रहे हैं ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है करीब 1% की तेज़ी के साथ। इसके अलावा फेयरकेम ऑर्गेनिक्स भी फोकस में है। कंपनी ने आज ही अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश किए और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में हमने देखा करीब 40% की गिरावट नजर आई है। रेवेन्यू 168 करोड़ से घटकर 102 करोड़ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 85% की गिरावट देखी है। तिमाही आधार पर 4 करोड़ से नेट प्रॉफिट गिरकर हो गया है 1 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा गिरावट नजर आई है। 5.4% से घटकर मार्जिन्स हो गए हैं 3.6%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तिमाही आधार पर वीक सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में है। ओके, तो ये कुछ नतीजों के चलते और खबरों के चलते स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर की एक्शन है और इसमें मोल्टेक पैकेजिंग पर नजर डालिए।
आज खराब नतीजे आए और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। आय और मुनाफे दोनों में ही गिरावट दर्ज हुई, करीब 15 से 16% की गिरावट मोल्टेक पैकेजिंग के स्टॉक में देखने को मिल रही है। मानस, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका शेयर पर? गिरावट और कितनी बढ़ सकती है? जिन्होंने लिया होगा ऑलरेडी आज के आज ही देखिए करीब करीब 100 अंकों की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। ये भी खरीदारी करने के लिहाज से सही लेवल्स आपको दिख रहे हैं या फिलहाल अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को? देखिए, दो नजरिए से अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्टॉक ने एक पॉइंट सपोर्ट ब्रेक किया है, 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद गिरावट बढ़ सकती है, 920 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, या तो 1020 के ऊपर अगर आपको प्राइस देखने को मिले तब खरीदारी करनी है, और या तो गिरावट देखने को मिले और 900-920 के स्तर देखने को मिले तब आपको खरीदारी करनी है। ओवरऑल पैटर्न की बात करें, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है, और स्टॉक के लिए 50 वीक मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आई थिंक वेट करें, शायद थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। डिफेंस स्टॉक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, कौन से शेयर्स पसंद आते हैं? एस्ट्रा माइक्रोवेव, गार्डन रीच शिप बिल्डर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और साथ ही ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जैसे स्टॉक्स हैं। आज हम देख रहे हैं ये थीम है जिसमें अच्छा एक्शन दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे करीब 1.5% से 4% तक की तेजी। HL का स्टॉक 1.5-2% चल गया है। यहाँ पर कोई स्टॉक अगर आप पिक करना चाहें? देखिए, दो तरीके से अगर हम देखें तो GRAC बहुत ही बेहतरीन लगता है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। कंसोलिडेशन है, लेकिन एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और मेरा समझना है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो अगर 6 से 8 मंथ का या उससे ज्यादा समय का टाइम फ्रेम लेके कोई निवेश करना चाहता है तो GRAC एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। निवेश के नजरिए से 400 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, लेकिन ऊपर 750 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेडर अगर है तो HL पे ध्यान दीजिए। देखिए, HL ने 3 दिनों में रिकवरी दिखाई है, 100-डे 20-डे मूविंग एवरेज पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव लगने लगा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के नजरिए से 2400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 2520 के टारगेट के लिए। ओके, तो HL में आप एंट्री ले सकते हैं, 2400 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 2500 के ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 1.5% की मजबूती अभी भी है, तो यहाँ पर एंट्री के मौके दिखाई दे रहे हैं।